मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी चरण कमले अनंत कोटि सत्संग प्रणाम निवेदन करे की कृपा याचना करो। এখন আলোচ্য বিষয় হল সমস্যা ও তার সমাধান। সমস্যা ও সমাধান, প্রবলেম এন্ড ইটস সলিউশন। দুনিয়াতে এহেন কেউ নেই যার কোনো না কোনো সমস্যা নেই। সে যে বয়সেরই হোক, যে দেশেরই হোক, যে প্রফেশনেরই হোক, কিছু না কিছু সমস্যা সবার রয়েছে। সমস্যার প্রকৃতি, সমস্যার বিভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সমস্যা রয়েছে। তাই সবাই চিন্তাগ্রস্ত। মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম হওয়ার পর সমস্যা। ছোটবেলায় আইসক্রিম খেতে চায়, না পেলে সমস্যা। বেলুন চায়, না পেলে সমস্যা। স্কুল গেলে হোমওয়ার্কের সমস্যা, পরীক্ষার সমস্যা। পাস করলে চাকরির সমস্যা। চাকরি হয়তো পেল, ঠিক মতো স্যালারি পাচ্ছে না, তার সমস্যা। স্যালারি হয়তো ঠিক মতো পাচ্ছে, পরিবেশ ঠিক নেই, বা যেই বসের আন্ডারে সে কাজ করছে সেই বসের সাথে তার সম্পর্ক ভালো না, তাই একটা সমস্যা। বিশেষত বস যদি লম্পট টাইপের হয় এবং যদি তার প্রিয় যদি কোনো মহিলা হন, তাহলে তো সমস্যাই সমস্যা। তার যে সেই কুদৃষ্টির থেকে বাঁচা একটা বড় সমস্যা। চাকরি ছেড়ে দিল, আর্থিক সমস্যা। আর ওখানে গেলে ওই ঘৃণ্য লোকটার সাথে কাজ করা একটা বড় সমস্যা। সব জায়গাতে সমস্যা। বিয়ে করবে, সুন্দরী পত্নী চাই, সমস্যা। ইচ্ছা মতো পেল না, হয়তো যদিও পেল পুত্র সন্তান হচ্ছে না, সমস্যা। পুত্র সন্তান হলো, সে কুলাঙ্গার, আজ্ঞাবাহী নয়, পরিবারের মান সম্মান ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে, সমস্যা। বৃদ্ধাবস্থাতেও সমস্যা। হেলথ প্রবলেম, শারীরিক সমস্যা। সমস্যাই সমস্যা। তাই মানুষ चिंताग्रस्त। दुनिया में कोई नहीं है जिसका कोई ना कुछ समस्या नहीं है, ऐसा कोई नहीं। किसी भी देश में हो, किसी भी वर्ग में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ ना कुछ समस्या है। इसलिए सब चिंताग्रस्त, समस्याग्रस्त। कैसे समस्या को समाधान किया जाए। एक समस्या समाधान होता है, दूसरा समस्या आ जाता है, समस्याग्रस्त। बचपन में परिवार में समस्या होता है, विद्यालय में जाता है तो उसका होमवर्क का समस्या, होमवर्क करना पड़ता है। छोटा बच्चा को पैंट देता है, वो नारा बांधता है, नारा बांधने का समस्या ऐसा बांध देता है कि बाथरूम में लगता है खुल नहीं पाता है, वो तड़पते रहता है। वो नारा खोलने का समस्या।
छोटा बच्चा को देखे होंगे आप लोग, इम्तिहान आया, परीक्षा का समस्या, सर्टिफिकेट मिला, नौकरी का समस्या, नौकरी मिल गया तो अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा, उसका समस्या, शादी करना है, जैसा चाहिए ऐसा पत्नी नहीं मिल रही, समस्या, मिल गया पत्नी तो लड़का नहीं हो रहा है, समस्या। हालांकि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, अब लड़की होते जा रही है, लड़का नहीं हो रहा है, बड़ा समस्या। समाज का एक अपना अवधारणा है, बड़ा समस्या। लड़का हुआ तो वो भी लंपट टाइप का निकला, परिवार का मान इज्जत धुला में धूल उंठित कर रहा है, वो भी बड़ा समस्या। वृद्धावस्था आया, हेल्थ प्रॉब्लम, सारे दुनिया का बीमारी, समस्या ही समस्या। इसलिए सब चिंताग्रस्त है। ये चिंता सबको खा रही है। बोलता है ये चिंता और चिता, चिंता और चिता समानम अस्ति, बिंदु मात्र विशेषता। चिता दहते निर्बीजम, सबीजम दहते चिंता। चिता चौ में ई तय कर चिता, और चिंता जस्ट चौ के ऊपर में एक बिंदु देने से चिंता। तो बिंदु मात्र विशेषता, खाली एक बिंदु का फर्क है। लेकिन चिता निर्बीजम मतलब सबको दाह करता है। कौन? मृतदेह को दाह करता है, जलाता है। लेकिन चिंता सबीजम, जीवित मनुष्य को जिंदगी जलाता रहता है, जिंदगी भर जलते रहता है आदमी चिंताग्रस्त हो गए। अरे चिंता का विशेषता क्या है? कब मन में प्रवेश करेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब मन में प्रवेश अगर कर गई तो चिंता कितने दिन रहेगी वो भी कोई ठिकाना नहीं है। किसी किसी का तो लाइफ भर ही कोई कुछ ना चिंता खा जाती है, लाइफ भर उसको। एक समस्या समाधान तो दूसरा समस्या आ जाता है। एक आदमी छापाखाना जहां की नोट छापाया जाता है तो गलती से एक 15 रुपया का नोट छाप दिया। हालांकि 15 रुपया का तो नोट तो होता ही नहीं, 15 रुपया नोट गलती से छाप दिया। उसका समस्या, उसको क्या करें, कहां इसको चेंज करें। गांव में जाकर दुकानदार को दिया, दुकानदार ने 2 नोट दे दिया, 7.5 रुपया का 2 नोट दे दिया। लो, एक समस्या था, उसको 15 रुपया का तो चेंज मिल गया, लेकिन 7.5 रुपया का 2 नोट मिल गया, माने डबल समस्या हो गया। वो 2 नोट को कहां चेंज करे? जिंदगी में, आदमी का जिंदगी में समस्या ही समस्या है। इस समस्या समाधान करना ही एक पूरा जिंदगी निकल जाता है। समस्या का हाल क्या कैसे करें। लेकिन जहां समस्या का हाल है वहां तक आदमी पहुंचता नहीं है। क्या है? सारे दुनिया का समस्या का जो मालिक है, सारी दुनिया को जो परिचालना करते हैं, उनको समस्या में शामिल करना पड़ेगा, उनको हमारा लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। एक आदमी अपना मरने के वक्त विल कर गया, उसका 19 घोड़ा था। 19 घोड़ा विल को ले डालो, एक माने माने आधा जेना हमार बेटा छेले के दिया है, 1/4 जो मंदिर रही से मंदिर के जन दिया है, और 1/5 हमार जो चाकर रही है घोड़ा देखभाल करे ताके जन देवा। এখন সমস্যা 19টা ঘোড়া, 50% আধা কি করে করবে? করতে গেলে একটাকে তো কাটতে হয়, 8.5 একটা কাটলেই তো মরে গেল। কত সমস্যা সমাধান কেউ করতে পারছে না। কত পণ্ডিত লোক আসছে, সমস্যা সমাধান করতে পারছে না।
ওই গ্রামের পাশ দিয়ে এক সাধু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল, দেখলো কিসের কি ব্যাপার, এত লোক এখানে জমায়েত না, এই যে একটা সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারছে না। 19টা ঘোড়াকে 50% আধা কি করে ওর ছেলেকে দেবে, 1/4 কি করে মন্দিরকে দেবে, 1/5 কি করে ওর চাকরকে দেবে। তো সাধু দেখলো এটা খুব সহজ উপায়, ও 19টা ঘোড়ার সাথে ওর নিজের ঘোড়াকে মিলিয়ে দিল। কটা হলো? 20। 20টার আধা কত হয়? 10। 10টা ঘোড়ার ছেলেকে দিয়ে দিল, নাও তোমার ভাগ নাও, তুমি যাও। বাকি 10টা থাকলো। তো এই 20-এর 1/4, 5টা ঘোড়া, 5 মন্দিরকে দিয়ে দিল। বাকি থাকলো 10 দিয়ে দিল ছেলেকে, 5 দিল মন্দিরকে, কত হলো? 15। কত থাকলো? 16, 17, 18, 19, 4 থাকলো ওর ঘোড়াটা বাদ দিয়ে। তো 1/5 যে চাকরকে দেওয়া, 1/5 চাকরকে 4টা ঘোড়া দিয়ে দিল, দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে ও দিব্যি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তো এত বড় সমস্যার সমাধান কি করে হলো? নিজের ঘোড়াটাকে যখন ওখানে সামিল করলো, নিজের घोड़ा बेचे गल, उससे समस्या समाधान हो गया। कोई भी समस्या समाधान कहां पर है? वो जो एक है ना, एक को शामिल करना पड़ता है। सारे दुनिया को जो परिचालना करते हैं वो उनको शामिल करना पड़ता है। एक रईस आदमी मरने वक्त विल कर गया, जो उसका पास 19 घोड़ा था, ये हमारा जितने घोड़ा है उसका 51/2 जो है मेरा लड़का को जाना चाहिए। फिर उसका 1/4 हमारा जो नौकर है उसका पास कि मंदिर को जाना चाहिए, 1/5 नौकर को जाना चाहिए। मरने के बाद विल में लिखा गया घोड़ा तो 19 है और 50% जाएगा, अपना आधा जाएगा लड़का का पास। अगर 19 घोड़ा तो आधा कैसे करे? 8.5 करने जाएगा तो घोड़ा को कटना पड़ेगा, तो घोड़ा मर ही जाएगा। समस्या कोई समाधान कर नहीं पा रहा है। बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, कलम कागज लेकर बैठे हुए हैं, कोई समस्या निकाल नहीं रहा है। बहुत आदमी जमायत है। उसी गांव से गुजर रहे थे एक साधु, एक संत गुजर रहे थे, अपना घोड़ा में चढ़कर अपने गुजर रहे थे। तो देखा बहुत आदमी वहां पर जमायत है। बात क्या है भाई, क्यों इतने आदमी यहाँ पर है? साधु जी ये एक समस्या है, ये विल किया गया, विल में ऐसा ये समस्या समाधान हो नहीं पा रहा। बोला अच्छा दो, मैं समाधान कर देता हूं। 19 घोड़ा में ये अपना घोड़ा मिला दिया, कितना हो गया? 10 का 20 हो गया। 20 का घोड़ा का आधा कितना? 10 उसका लड़का को दे दिया। लो तुम्हारा विल का मुताबिक तुमको आधा मिलेगा ना, ये आधा दे दिया। बाकी बचा 10, तो 20 का 1/4 5 वो दे दिया, ये 4 दे दिया मंदिर को। 20 का 1/5 5 दे दिया उसको अपना पूजा अपना नौकर को। तो 19 और अपना घोड़ा बांट गया, अपना घोड़ा में चढ़कर चला गया। सब देखते रह गया कैसे समाधान किए भाई। संत हमेशा एक को साथ में लेकर चलते हैं। संत का साथ हमेशा एक रहते हैं। कौन एक? सारे दुनिया को परिचालना करने वाले एक। संत अपना एक को मिला दिया, मैंने अपना घोड़ा को मिला दिया, समस्या समाधान कर दिया, चले गए। ऐसे समस्या समाधान आसानी से हो सकता है जब हम एक को शामिल करेंगे। एक को हमारा जिंदगी में हर वक्त, हर मुहूर्त, हर समस्या में वो एक को शामिल करना पड़ेगा। लेकिन एक तो घोड़ा नहीं है, ये जो परमात्मा है उसको कैसे शामिल करेंगे? लेकिन घोड़ा होगा तो शामिल कर देते, ये तो परमात्मा है, इसको कैसे शामिल करेंगे? उनका आराधना करो, उनकी साधना करो, उनका ध्यान करो, उनको बुलाओ, उनको जिंदगी का एक हिस्सा मान लो, एक पार्ट, तुम्हारा जिंदगी का एक पार्ट वो है जो तुम्हें परिचालना कर रहे हैं। ये मान लो, देखो समस्या समाधान होगा ही।
और वो तुम्हारा साथ में जब है तो तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनोगे। जो इन्फिनिट एनर्जी जिनके पास है, सर्वशक्तिमान जो आपका पास है, तो आप भी शक्तिमान बन जाइएगा। आपका शक्ति बहुत गुना बढ़ जाएगा। बेंच में बैठा हुआ था 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे कतार में बैठा हुआ था। लास्ट में 0 9 कर किया, मारा एक चाटी 8 को। और वो क्यों मारा? बोले अरे मानी बड़ो कई मारलाम। तो 8 देख लो पास 7 रहे 7 के मारल एक चाटी। बोले अरे हमें बड़ो तुम्हार थे गए दिलाम एक चाटी। 7 मारल 6 के सिलसिला जखन जारी आछे तखन 0 देखलो আমার উপরে পড়বে, কিন্তু আমি তো কাউকে দিতে পারবো না। তখন 0 করলো কি ধীরে ধীরে পিছনে গিয়ে পিছনের বেঞ্চিতে বসলো। তখন 1 করলো কি উঠে গিয়ে 0-এর পাশে বসলো, বাম দিকে ওকে জড়িয়ে বসলো, আলিঙ্গন করে বসলো, দিয়ে বলে চলো। দিয়ে ওকে নিয়ে 1-0 নিয়ে 9-এর সামনে বসলো, দিয়ে মারলো 9 কি খুব জোরে চাটি একটা। তো 9 বলছে আরে আমাকে মারলে যে? বলে আমি 10, এই যে 0 আর আমি 1 আর 0 আমি 10 সবার বড়, তাই মারলাম চাটি। 0-এর কোনো ভ্যালু নেই, কিন্তু সেই 1-কে সাথে রাখার পরে সে সব থেকে ভ্যালুएबल হয়ে गया। जिंदगी में एक को हमेशा साथ रखना है। एक बेंच में बैठा हुआ था 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2 ऐसे बैठा हुआ था। तो 9 जो है सबसे बड़ा संख्या है। वो अब बगल में बैठा हुआ 8 को जोर से दिया एक तमाचा। 8 बोलता है अरे क्यों मारा मुझे? बोले मैं बड़ा हूं ना, मारने का अधिकार है, दिया है। तो 8 देखा बगल में है 7 से तो मैं बड़ा हूं, वो 7 को दिया है जोर से तमाचा। 7 दिया 6 को। सिलसिला जब जारी है तो जो 0 बैठा हुआ था लास्ट में वो देखा रे मैं तो सबसे छोटा हूं, मुझे तो मारेगा लेकिन मैं तो किसी को मार नहीं पाऊंगा। तो बाहर से बचने के लिए 0 खिसक गया, पीछे बेंच में जाकर चुपचाप बैठा। तो लास्ट में जो 1 था वो 1 जाकर 0 का बगल में बैठ गया, बाएं में बैठ गया, उसको आलिंगन किया। उसका बोलता है चल मेरे साथ। 0 को लेकर आकर 9 का पहले बैठ गया और 9 को मारा जोर से तमाचा। 9 बोलता है अरे मुझे क्यों मारा? बोले देख हम 10, सबसे ताकतवर मैं हूं 10। तो 0 0 था, उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब 1 को साथ में रखा वो 10 हो गया, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो गया, सबसे ज्यादा ताकतदार हुआ। जिंदगी में रखिए उनको साथ, हर पल हर वक्त उनको साथ में रखिए। लेकिन उनको साथ में कैसे रखें? उनका उपासना करना है, उनको बुलाना है, उनका ध्यान करना है, उनकी साधना करनी होगी, तब उनका वो हमेशा याद, उनकी याद हमेशा रखना होगा कि मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा हर धड़कन, मेरा श्वास प्रश्वास उन्हीं की कृपा से चल रही है, वो मेरे साथ है। आई एम नॉट एलोन, मैं अकेला नहीं हूं, बिल्कुल मेरे साथ वो है। ये भावना, ये मन में जब ये भावना हमेशा रहेगी तब आप देखेंगे आप सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिमान बनेंगे। क्योंकि वो जो एक जिनको आप साथ में रखे हैं वो सब सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और माइटीएस्ट, सबसे ज्यादा ताकतदार है। इसलिए आप कभी भी ताकत का या शक्ति का कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगे। तो उनको बुलाना है, उनको याद रखना है।
जनरली आदमी जो है, मानुष भगवान के डाके, ईश्वर के डाके कखन चारटा क्षेत्रे डाके। एक की जखन से भय पाय, भय के तखन भगवान के डाके, आमार कोनो अनिष्ट जेन ना हय, आमार जेन केउ क्षति ना करते पारे, हे भगवान तुमी देखो आमार जेन केउ क्षति करते ना पारे, भगवान के डाके। अरे अनिष्ट के करबे, कार करार अधिकार रयेछे? তোমার সংস্কারে যদি অনিষ্ট যদি না লেখা থাকে, কেউ দুনিয়ার কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু মানুষ ডাকে, হে হে ভগবান আমার যেন কোনো অনিষ্ট না হয়, আমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সে ভগবানকে ডাকে। একবার এক জাহাজ, সমুদ্রের জাহাজে অনেক লোক রয়েছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে, মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে। মাঝ সমুদ্রে জাহাজ ঝড় এলো, ডুবুডুবু করছে, ডুববে ডুববে করছে, জল ভরে যাচ্ছে, জাহাজে ডুবাডুবি করছে। তখন যে যার ইষ্ট দেবতাকে ডাকলো, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তারা ডাকলো, হে জেসাস সেভ আস, উই আর ইন বিগ ট্রাবল, প্লিজ কাম এন্ড সেভ আস। जैसा से तादेर के उठिए निये गेलो। इस्लाम भाईरा मुस्लिम भाईरा बोले, वो अल्लाह हो अकबर, हम लोग विपद में है, उठाओ मुझे। अल्लाह उन लोगों को उठाकर ले गए। हिंदू डाकছে, হে বিপদ তারিণী দুর্গা, এই বিপদের থেকে রক্ষা করো। তো দুর্গা এসে দেখলো জাহাজ ডুবছে, সবাই জল ঢুকছে, দেখেই দুর্গা নাচা শুরু করলো, আনন্দে যেমন নাচে, নাচছে। আর ডাকলো ওর স্বামী, কে স্বামী? নটরাজ। বলে তুমি ডমরুটা নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি। নটরাজকে ডাকলো, নটরাজ বলে তুমি ডমরুটা বাজাও আর কি তাণ্ডব করো। দিয়ে ডমরু বাজানোর সাথে সাথে দুর্গা নাচছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, আরে বিপদ তারিণী, তোমাকে ডাকলাম আমাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে, কি তুমি নাচা শুরু করছো? তো নাচছো? বলে হ্যাঁ, তোমাদের কাছ থেকে আমি শিখেছি। দুর্গা পূজা হওয়ার পরে আমাকে যখন জলে বিসর্জন দিতে যখন নিয়ে যাও, তোমরা কি করো? খুব বাজা গাজার সাথে খুব করে নাচতে থাকা আনন্দে। তাই আমিও, তোমরা ডুবছো, তাই আমিও নাচছি খুব আনন্দে, তোমাদের কাছ থেকে শিখেছি। যাই হোক, বিপদে পড়লে ভয়েতে মানুষ ভগবানকে ডাকে। আর ডাকে কখন? লাভ, কোনো কিছু লাভের জন্য। हमें ये चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मंदिर में जाकर सिर ठोकता है, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, यश चाहिए, पुत्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, सिर ठोकता है। मंदिर में जाकर माथा टोकने से अगर ये सब मिल जाता, दुनिया में कोई काम नहीं करता, सब छोड़ छाड़ कर जाकर मंदिर में भीड़ लगाता और सब अपना दिन भर रात भर माथा टोकता। मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा नसीब में अगर है, तुम्हारा संस्कार में अगर है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल रहा। तुम दिन भर कितना भी माथा टेकते रहो, मिलने वाला नहीं है। लेकिन आदमी जो है, हमें दीजिए। अब भगवान भी परेशान हो जाते हैं, बोलते मुझे एक सुंदरी पत्नी चाहिए, तो भगवान अपना ढूंढते रहता है कहाँ सुंदरी पत्नी है। तब तक बोलता है नहीं, मुझे एक नया गाड़ी भी चाहिए। तो ये पत्नी ढूंढने छोड़कर फिर वो अपना फैक्ट्री में जाता है, कहाँ नया अच्छी गाड़ी है। फिर बोलता है नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। फिर वो उधर छोड़कर कहाँ वैकेंसी है ढूंढने जाता है, उसको नौकरी देना। परेशान हो जाता है, क्या पूरा करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बीच बाद में बोला जा तू मर, मैं तेरा किसी प्रकार तेरा जो चाह जो है पूरा नहीं कर सकते, तू मर। कहने के मतलब है कोई भगवान पूरा नहीं कर सकते। आपका भाग्य में है, आपका संस्कार में है, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला नहीं।
लेकिन हाँ, पुरुषार्थ प्रयत्न तो करना है, प्रयत्न करना पुरुषार्थ हो तो अभी तक संस्कार का बीच में पड़ता है, भीतर में पड़ता है। लेकिन जितना मिलने का उतना ही मिलेगा, उससे एक तिल ना ज्यादा मिलेगा ना एक तिल कम मिलेगा। मानुष जाके भगवान के आरेख जन किसের জন্য লাভের জন্য এটা দাও ওটা দাও এটা চাই ওটা চাই, ভগবানও পরেশান হয়ে যায়, কত দেবে কি দেবে, একটা দিতে না দিতেই একটা চাইতে যে আরেকটা চায়, হে ভগবান আমাকে একটা সুন্দর পত্নী দরকার, তখন ভগবান দৌড়ায় কোথায় সুন্দর সুন্দরী মেয়ে রয়েছে খুঁজতে খুঁজতে, যখন ভগবান দৌড়ায় মাঝখানে বলে ভগবান আমাদের একটা নতুন গাড়ি চাই, নতুন গাড়ি। তাই ভগবান ওইদিকে না গিয়ে ফ্যাক্টরিতে যায় কোথায় নতুন ভালো গাড়ি রয়েছে, ভালো গাড়ি দেখতে দেখতে বলে ভগবান আমার একটা চাকরি দরকার, তো ভগবান ওই গাড়ি দেখা বন্ধ করে দিয়ে কোথায় ভ্যাকেন্সি আছে দৌড়তে থাকে, শেষে বলে দেখ যাক তুই মর, তুই নিজের চাহিদা নিয়ে তুই মর, ভগবান ছেড়ে দেয়। বলার মতলব হলো ভগবান কোনো কারো কিছু পুরো করে না, নিজের নসিবে যা রয়েছে, নিজের সংস্কারে যা রয়েছে সেইটাই পুরো হবে, তার এক তিল বেশি হবে না, এক তিল কম হবে না। আমরা ভগবানকে এই জন্যই ডাকি। তাই আমাদের জীবনে কি একটা সন্তুষ্টি, একটা সন্তোষের দরকার। শাস্ত্রেতে রয়েছে সন্তোষ এব ত্রিষু কর্তব্য, সন্তোষ এব ত্রিষু কর্তব্য, মানে তিনটে বিষয়ে মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর বলছে সন্তোষ এব ত্রিষু ন কর্তব্য, আর বাকি তিনটে জিনিস কি তিনটে বলছি যে তাতে যেন সন্তুষ্টি না আসে, সন্তোষ যেন না হয়। তিনটে কি? সদারে ভোজনে ধনে সন্তোষ এব ত্রিষু কর্তব্য, এই তিনটে জিনিসে যেন আমাদের সন্তোষ, যেন আমরা আমাদের যেন স্যাটিসফ্যাকশন থাকে। কি? সদারে ভোজনে ধনে, সদারে মানে নিজের পত্নীতে, আহা আর একটু দেরি করে বিয়ে করলে মানে আর বড় সুন্দরী আরো বেশি সুন্দরী পেতাম, আরো মৃদু ভাষী মিষ্টি ভাষিনী পেতাম। তোমার সংস্কারে যা রয়েছে পেয়েছো, ওকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। পত্নী যদি ভাবে আহা আর একটু খোঁজাখুঁজি করলে না একটু ধনী ছেলে পেতাম প্রতিরূপে, আরে যা পেয়েছো ওইটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। ধনী পেলে বেশি টাকা পয়সা রয়েছে, কোথায় যেত? বারে যেত, তোমাকে বারে নিয়ে যেত, পয়সা রয়েছে। মদ খেত, অন্য স্ত্রীর সাথে নাচানাচি করতো, তুমি দেখে সহ্য করতে পারতে না, তুমি অন্য পুরুষের সাথে নাচতে, তোমার জীবনটা ইউর লাইফ উড বি দ্য হেল, একটা নরকে পরিণত হতো। যাতে অনেক ভালো রয়েছে যে কিনা মদ খায় না, যে কিনা প্রতিদিন মদ খেয়েছে, মারে না রাত্রিতে, সৎসঙ্গ করে বাবার কথা শুনে বাবার কাহিনী শোনায়, ভালো পেয়েছো, এটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। তো সদারে, পরদারে নয়, কিন্তু পরপত্নীতে যদি সন্তুষ্ট থাকতে যান তাহলে সমস্যা, লাফালাফি হয়ে যাবে। ওই জন্য বলছি সদারে, নিজের পত্নীর উপরে সন্তুষ্ট থাকা, যা পেয়েছেন সংস্কার অনুসারে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। পতিরূপে যাকে পেয়েছেন সেই পতিকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা। কমসে কম প্রতিরূপে যাদের পেয়েছেন তারা তো মদ খেয়ে এসে রাত্রে তো পিটাপিটি তো করে না, কমসে কম বাবার কথা তো শোনায়, বলে আরে আনন্দনগরে ডিএমএস আছে, চলো ডিএমএসে, কিন্তু কোন প্রকার ভাড়াটা তো রয়েছে, টাকা পয়সা তো নেই, একটু ঠেকুয়া বানিয়ে নাও, একটু চিড়ে নিয়ে নাও, চলো যাই, এই কথা বলে পিটাপিটি তো করে না, মদ খেয়ে এসে তো তোমাকে মারামারি করে না। তাই যা পেয়েছো সন্তুষ্ট থাকো। तो सदारे और भोजन जो मिला है, तो बोलता है ना कि दाने दाने में लिखा हुआ है खाने वाला को नाम। भोजन जो मिला है संतुष्टि के साथ खाइए, ये नहीं है वो नहीं है तो खाना आपके लिए जहर बन जाएगा। संतोष का साथ अगर खाना नहीं खाइएगा, जो खाना असंतुष्ट के साथ जो खाना खा रहे हैं ना, वो खाना पेट में जाकर ठीक से पचेगा नहीं, एसिडिटी करेगा, वो आपके लिए जहर बन जाएगा।
इसलिए जो खाना है उसको संतुष्टि के साथ खाइए। अरे क्या है, एक ही तो मील है, ये क्या जिंदगी का आखिरी खाना है क्या? अरे नहीं तो रात वाले खाना बढ़िया से खा लेंगे, काल खाना बढ़िया से खा लेंगे, क्या है, एक मील तो है, संतुष्टि के साथ खाना चाहिए। स्वदारे भोजने धने जा धन संपत्ति जा पेट है, जितना धन संपत्ति मिला है, जितना ही सर्विस कर ये व्यवसाय वाणिज्य करके जितना ही पैसा आता है उसमें संतुष्टि रहना चाहिए। क्योंकि अरे आप पुरुषार्थ, आप प्रयत्न कर तो कमा रहे हैं ना, आप तो पूरा ताकत लगा रहे हैं ना, उसमें जितना आ रहा है उसमें संतुष्टि। और चाहिए, जितना ही और चाहिए करते रहिएगा, उतना ही मन की जो शांति है, शांति विघ्नित होगी। आपका मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, हर क्षण मन में जो और चाहिए जो है, उसमें मन में कोई शांति नहीं रहेगी। मन का शांति रखने के लिए आपको जो जितना ही मिला है उसमें संतुष्ट हो। प्रयत्न तक अभी करते रहे हैं ना, पूरा पुरुषार्थ लगाकर ही तो आप उपार्जन कर रहे हैं ना, अर्जन कर रहे हैं, उससे जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो किसमें संतुष्ट रहना चाहिए? सदारे निजेर पतिते भोजने खावारे धने संपदे, इसमें संतोष एवं त्रिषु कर्तव्य हो, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। फिर बोलता है संतोष एवं त्रिषु न कर्तव्य, कौन कौन तीनटे बोलছে? स्वाध्याय जपो दानयो, स्वाध्यायते जपेते और दाने कोनोदिन जेन संतुष्टि ना हो। स्वाध्याय मतलब सत्संग करने का जब जहां मौका मिलता है उसको अवेल करना चाहिए। साल में एक बार आनंदनगर जाते हैं धर्म महासम्मेलन अटेंड करने के लिए, संतुष्टि मत होइए, साल में 2 बार हमको जाना है। कैसे हम 2 बार जाएंगे? हम अकेला जा रहे हैं नहीं, हमको पत्नी को लेकर साथ में जाना है, पत्नी नहीं हमारे परिवार को लेकर साथ में जाना है, परिवार नहीं फिर अगल बगल जो पड़ोस मार्गी है सबको लेकर हमें जाना है। उसमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए। फिर बाद में की है, बाकी बहुत सारे मार्गी जा नहीं पाते हैं, बहुत सारी समस्या है, तो हमारा यहाँ हम कैसे डीएमएस ऑर्गेनाइज करें ताकि इन लोग भी अटेंड कर पाए। श्रद्धाए मतलब सत्संग करने का जो प्रवृत्ति है उसमें कभी भी संतुष्टि होना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग हमें क्या करता है, हमारा परमार्थ लाभ करने की जो रास्ता है वो राह को और सुगम और सहज बना देता है। उस राह में चलने की जो हमारा गति है वो गति में द्रुति ला देती है। इसलिए सत्संग हमें जितना ही करे उसमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए। और कैसे ज्यादा सेमिनार, हमको हर सेमिनार अटेंड करना चाहिए, धर्मचक्र हर धर्मचक्र अटेंड करना चाहिए। हमारा घर में धर्मचक्र हो, हमारा पाड़ा में, हमारा इसमें हमारा एरिया में एक यूनिट हम बनावे जाकि सब धर्मचक्र अटेंड कर पाए। हमारा बगल में जो जगह गांव है उसमें भी हम एक यूनिट बना दें ताकि उन लोग धर्मचक्र अटेंड कर पाएगा, सत्संग करने का मौका मिले। बगल वाले गांव में बना दे, जितना ही यूनिट बनाते जाइएगा उसमें संतुष्टि नहीं है। और कैसे बनाए, और कैसे बनावे, और ज्यादा कैसे बनावे, बाबा का आदर्श को और ज्यादा कैसे प्रचार करेंगे, उसमें संतुष्टि नहीं है। 2 यूनिट बना दिया, बाबा मैं तो बहुत काम कर दिया तुम्हारा, नहीं, उसमें संतुष्टि नहीं है। स्वाध्याय मतलब सत्संग में किसी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। बांटते जाएगा, मन का परिधि उसमें बढ़ाना चाहिए। क्या जपे मतलब साधना थे, ध्यान যেমন সৎসঙ্গেতে যেমন সন্তুষ্টি যেন না আসে, যত সৎসঙ্গ করা যায় ততই ভালো, আরো বাড়াতে হবে। সালবে একবার কেন, সালবে 2 বার আনন্দনগরে আসা। এই আনন্দনগরে এসে এই যে মানে ব্যাসপীঠে বসে বাবাজি যেখানে বরাভয় দিতেন, এই ব্যাসপীঠ থেকে যখন বরাভয় মুদ্রা দেখানো হয়, সেই যে মুদ্রার যে তরঙ্গ, সেই তরঙ্গে আপনারা যখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হন তাতে কত ভালো লাগে, কত আধ্যাত্মিক পথে চলার জন্য কত সহায়ক হয়।
তাই আনন্দনগরে সালে একবার কেন দুবার ডিএমএস দেওয়া হয়, সেই দুবারই ডিএমএস অ্যাটেন্ড করব। আমি একা কেন অ্যাটেন্ড করব, পত্নীকে নিয়েও অ্যাটেন্ড করবো। পত্নী কেন, পুরো পরিবারকে নিয়ে যেন অ্যাটেন্ড করতে পারি। পুরো পরিবার হলেও তাতেও সন্তুষ্টি যেন না হয়। আশেপাশে যারা মাইকি রয়েছে, যারা যেতে পারছে না, তাদেরকে অর্গানাইজ করে কি করে আমি তাদেরকে অ্যাটেন্ড করাতে পারি, সেই চিন্তা থাকবে সব সময়। আরো কিছু করে করতে পারি, আরো যাতে বেশি করে করতে পারি। আমার গ্রামে, আমার মহল্লাতে একটা ইউনিট আছে, যেখানে আমি ধর্মচক্র করছি না, পাশের মহল্লাতে আর একটা ইউনিট বানাতে হবে, যাতে ওখানকার মার্গিরা তারা প্রতি সপ্তাহে ধর্মচক্র, যেটা কিনা 16 পয়েন্টের পাঠ, যাতে অ্যাটেন্ড করতে পারে। আশেপাশের গ্রামে বানাতে হবে, এইভাবে করে ইউনিট বানিয়ে যেতে হবে, যাতে সবাই সৎসঙ্গ করার। সৎসঙ্গ মানে কি? এই ধর্মচক্র হলো, ডিএমএস হলো, সেমিনার হলো, অখণ্ড কীর্তন হলো, এই তো সৎসঙ্গের পরিবেশ। এই সৎসঙ্গ যাতে আরো বেশি করে অ্যাটেন্ড করা যায়, আরো বেশি করে মানুষ যাতে অ্যাটেন্ড করতে পারে, তার জন্য পরিবেশ বানানো যায়। তো এখানে কোনো সন্তুষ্টি যেন না থাকে, বলে সন্তোষ এব ত্রিষু ন কর্তব্য, তাতে হলে কি সৎসঙ্গ। 2 নম্বর জপয়। জপ মানে ध्यान साधना। आज आधा घंटा ही साधना में टाइम दे पाए। अरे मनुष्य जीवन बहुत कम है। कब जो है ये मतलब लोटस कमल पत्ता का ऊपर पानी का बूंद कब गिर पड़ेगा, मौत कब आ जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए हमको। परमार्थ लाभ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। आज मात्र आधा घंटा दिए नहीं, कल थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, परसों और ज्यादा देंगे। ऐसा करके साधना में और ज्यादा टाइम हमको कैसे दे पाए, उसके लिए कोई संतुष्टि नहीं है। और 24 घंटा भी हम बसे साधना में, तब भी हमको संतुष्टि नहीं होना चाहिए, और ज्यादा करेंगे। देखिए बाबा हम लोग के लिए 24 घंटा नहीं 26 घंटा कर दिए, देखे हैं कि नहीं? हमें पंचजन्म करने के लिए 5 बजे पंचजन्म करने के लिए हमें कितना उठना, कितने बजे उठना पड़ेगा? मिनिमम 4:30 बजे उठना पड़ेगा, तब ना 5 बजे पंचजन्म कर सकते हैं। जिसका लाइफ में पंचजन्म नहीं है, वो 6:30 7:30 तक सोया हुआ रहता है। पत्नी चाय आती है, चाय रख दो वहां पर, क्या मोबाइल में ऐलान बजता है, मोबाइल को सोते हुए रहता है। लेकिन पंचजन्म करना है 4:30 बजे आपको, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 2 घंटा। 24 घंटा में 2 घंटा टाइम आप एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। बाबा ने इतना, हमारा करुणामय बाबा इतना ही सुंदर सिस्टम बना दिए हैं। 2 घंटा हर रोज हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 30 दिन में 60 घंटा मिल रहा है। 12 महीना में हमको 720 घंटा मिल रहा है। 720 घंटा मतलब 30 दिन, मतलब हमारा साल 12 महीना में साल नहीं होता है हमारे लिए, आनंद मार्गियों के लिए, हम लोग के लिए 13 महीना में 1 साल 13 महीना आता है। 1 साल हमको एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? साधना में देने के लिए टाइम। संतुष्टि नहीं होना चाहिए। 24 घंटा भी हम बस साधना बैठे, उसमें संतुष्टि नहीं आना चाहिए। हे परमात्मा आओ थोड़ा मुझे टाइम दे दो, आओ थोड़ा हम ज्यादा साधना करें। इसलिए श्रद्धाए जपे मतलब साधना में संतुष्टि नहीं होना चाहिए। और दानयो संस्था के लिए दान करना। कोई दादा आए घर में, दीदी आए, 500 रुपया दिए, उसमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए। वो दादा दीदी लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, कभी खाना नहीं मिलता है उनका लाइफ में, और थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था। लेकिन 500 ही मेरा पास था, 500 दिए, लेकिन और थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। ठीक है अगली बार ज्यादा देंगे, उसमें भी कोई संतुष्टि नहीं होना चाहिए। संस्था का काम के लिए अब भाले टाइम नहीं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, समय दीजिए। चिल्ड्रंस होम का कलेक्शन है, जागृति बनने के लिए जो कलेक्शन पार्टी जा रहा है, उसमें आप टाइम दीजिए। उसमें भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दें बाबा का काम के लिए? কিভাবে আমি আরো বেশি করে সময় দেব সংগঠনের কাজের জন্য, কি করে আমি বেশি করে আরো সহায়ক করব, আর্থিক সহায়ক করব, সময় দিয়ে সহায়ক করব। যত বেশি পারি তত বেশি করতে হবে, এতে যেন সন্তুষ্টি যেন না থাকে, সন্তুষ্টি যেন না হয়। তাই হচ্ছে বলছে, শাস্ত্রেতে বলছে সন্তোষ ত্রিষু ন কর্তব্য। श्रद्धाए मतलब सत्संगते, जपे मतलब ध्यान साधनाते,
আর দানয়, দান করা, সংগঠনের কাজের জন্য সময় দান করা, সংগঠনকে বাড়ানোর জন্য বাবার আদর্শকে প্রচার করা, অর্থ সাহায্য করা, জাগৃতি হচ্ছে সেখানে দেওয়া, অনাথ আশ্রম চিলড্রেন্স হোমের জন্য দেওয়া, যত পারেন। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না পৃথিবীতে যে বাবার সংগঠনে সাহায্য করতে গিয়ে আমি গরিব হয়ে গেছি, কেউ বলতে পারবে না। বাবা বলতেন আমার জন্য যে এতটুকু করে, এই হাতে দেখিয়ে, আমার জন্য যে এতটুকু করে আমি তার जন্য এত করি। प्रमाण भूरी भूरी प्रमाण आप लोग अपना जिंदगी में देखे हैं। इमरजेंसी में जिन लोग अपना जेल में गए थे, जेल से निकल कर आए, आपका पूरा 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 क्या नाम सैलरी विथ बैग इंटरेस्ट पूरा मिला है। कहीं ना कहीं से उसकी न कह सके से परिवार चला है, बढ़िया से परिवार चला है, अपना लड़का को नौकरी मिली है, क्या ना क्या सब। इतना भी संस्था के लिए उनके लिए इतना करेंगे, वो बोलते हैं हम इतना करते हैं, किसी का ऋण वोण नहीं रखते हैं। क्यों ऋण रखेंगे जी? उनको 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 कौन चीज का अभाव है? वो तो बोलते रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, ये सारा दुनिया तुम्हारा है, ये दुनिया बनाने वाली प्रकृति तुम्हारी गृहिणी है, तो तुमको कौन सा अभाव है? इसलिए वो तो छप्पर फाड़ कर देते। तो दान मतलब संस्था के काम के लिए दान, दानयो, उसमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए, जितना हो सके हम दे। फिर जो हम कह रहे थे कि भगवान को बुलाते हैं, भगवान के डाके मानुष चारटे कारणे मुक्त होतो। एक नम्बर किसे डाकलो? भयते, विपदे मरिए रक्षा करो, আমার জন্য বিপদ না আসে, আমার জন্য অনিষ্ট না হয়। 2 নম্বরে কিসে ডাকলো? লাভ পাওয়ার জন্য, ধন দাও, পুত্র দাও, কন্যা দাও, কি নাম, যশ দাও, বাড়ি দাও, গাড়ি দাও, কিন্তু পাই না। পেলে যদি হতো, মানে মাথা ঠুকলে যদি পাওয়া যেত, তাহলে তো দুনিয়া কেউ কাজ করতো না, দুনিয়া মরে ভূত হয়ে যেত, মন্দিরেই মরে থাকতো সব। ফের আর একটা কারণের জন্য ডাকে, সেটা হচ্ছে কর্তব্য। কর্তব্য কি? আমি বুড়ো হয়েছি, ভগবানকে না ডাকলে, একটু পুজো পাঠ না করলে লোকে কি বলবে? মানুষ হিসাবে জন্ম নিয়েছি, আমার কিছু কর্তব্য রয়েছে, তাই কর্তব্যের খাতিরে করে। আর 4 নম্বর কি? প্রেম। সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ডাকা তাকে, সেটা হচ্ছে কি? প্রেম। তার সাথে আমার ভালোবাসা, তিনি আমাকে ভালোবাসেন, আমার পুরো সমস্ত কিছু তার কৃপাতে চলছে, তাই আমি তাকে ডাকছি। এই ডাকাটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ডাকা। আর তাই আমি আমার যে প্রার্থনা, আমার প্রার্থনা সবসময় পুরো হয় না, তাকে ডাকলেও সবসময় আমার আশা পূরণ হয় না। তার কারণ হচ্ছে আমি তো জানি না কিসে আমার কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ। তারপরে পুরো আমার বলতে যা রয়েছে পুরো কাজে লাগানোর পরে, তারপরে যদি দেখি না দিস इज नॉट सफिशिएंट, तखनी ना हाथ उठाबो, तखनी ना डाकबो। हमको जो दिए हैं, जितना दिए हैं, उसको पहले तो लगाइए काम में, उनका काम में लगाइए। उनका बात शॉर्ट पड़ता है तो तब हाथ उठाइए, तब उनको उनका सहायता चाहिए, मांगिए। लेकिन है रहते रहते आप हाथ उठाइएगा, वो पूरा नहीं करेंगे। वो देखे ना द्रौपदी का वस्त्र हरण का टाइम पर दुशासन जब अपना केस पकड़कर जो खींच कर लाए, उनका विश्वास था कि हमारा पंचस्वामी बैठे हुए हैं सभा में, वो दुनिया का सबसे ज्यादा धनुर्धर अर्जुन है, गदा चलाने वाला भीम है, तो वो हमें रक्षा करेंगे। इसलिए वो कृष्ण को बुलाए नहीं थे। जब आकर साड़ी खींचने लगे तो अपना साड़ी पकड़ कर बोले तो कृष्ण, लेकिन तब भी अपना सामर्थ्य का ऊपर थोड़ा उनका विश्वास
जब नहीं हुआ एक हाथ उठाए तब भी कृष्ण नहीं हेल्प किए, जब दोनों हाथ उठा दिए तब कृष्ण को पूछा गया, अरे कृष्ण तो अल्टीमेटली आप तो सहायता किए, लेकिन पहले से क्यों नहीं किए? जब दुशासन केस पकड़कर उसको खींच कर ला रहे थे तभी तो आपको सहायता करना चाहिए था दुशासन को, तब उस दुष्कर्मों से दुशासन को विरत करना चाहिए था। कृष्ण बोले मुझे नहीं पुकारा गया, मेरा सहायता नहीं मांगा गया, तब खींच कर लाया तब भी नहीं, साड़ी खींचने लगा तब भी नहीं। जब द्रौपदी ने देखी कि ना ये मुझसे हो नहीं पाएगा, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, मतलब अपना जो है पूरा लगाने का बाद जब देखते नहीं हो रहा है तब हाथ उठाए, तब मेरी कृपा बरसने लगी। तो प्रार्थना पूरी होगी कब? मेरा ताकत मैं हमारे साथे जा কিছু রয়েছে আমি যখন কাজে লাগাবো, কাজে লাগানোর পরে তারপরে যখন আমি শর্টেজ ফিল করছি তখন তাকে ডাকতে হবে, হাত উঠাতে হবে, তবে তার কৃপা হবে। আর সব সময় যে কৃপা হবে তা নয়। আমি হয়তো জানি না আমি কি চাইছি, কিন্তু সেখানে হয়তো আমার অকল্যাণ নিহিত রয়েছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি বুঝতে পারছি না, সেটাও পুরো হবে না। কল্যাণময় সে জানে, মানুষ তুমি যেটা চাইছো এর পিছনে অকল্যাণ রয়েছে, তোমার অহিত রয়েছে, তুমি বুঝতে পারছো না তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, তাই তিনি পুরা করেন না। আমার অহিত হয়তো নেই, কিন্তু অপরের অহিত হতে পারে, অপরের অকল্যাণ হতে পারে, এইরকম যদি কিছু আমি চাই তাতেও তিনি পুরো করবে না, কেন তিনি সবার জন্য কল্যাণময়, কল্যাণ সুন্দরম। হি ইজ নট অনলি ফর মি অর ইউ, হি ইজ কল্যাণ सुंदरम फॉर ऑल एंड एवरीबॉडी। तो तब भी हमारा प्रार्थना पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर दूसरा का अकल्याण उसमें निहित है। कब पूरी होगी? एक तो प्रयत्न, मेरा पूरा ताकत लगा देना पड़ेगा, उसका बाद हम जब प्रार्थना करेंगे, उनको बुलाएंगे, हाथ उठाएंगे, उसका बाद उनकी कृपा, ये तीन चाहिए। तीन जब एक साथ मिलेगा तब हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारा प्रार्थना पूरी होगी, नहीं तो नहीं। एक तो पूरा प्रयत्न हमको करना पड़ेगा, पूरा लगा देना पड़ेगा। हम मेरा जितना है सब कुछ लगाने के बाद अगर नहीं हो रहा है, जागृति बनाने जा रहा हूं, जागृति बनाने का काम में हमारा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, हम दूसरे को बोलते हैं भाई दे दो, 1000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो, काम नहीं होगा। अरे आप में जो परमात्मा ने ताकत दी है तो आपका परिवार का सुरक्षा के लिए रखिए, लेकिन उसमें बाकी तो लगाइए उसमें, तब ना वो हेल्प करेंगे। हमारा नहीं, हमारा संपद उसमें नहीं लगे, दूसरा को लेकर हम बनाएंगे, तब भी नहीं होने वाला है। आपके प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी, कभी आपका इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो देखते हैं किन में कितना ताकत है, किसको कितना दिए है वो जानते हैं, भले हम और दूसरा कोई नहीं जाने। तो हमारा इच्छा, हमारे प्रार्थना पूरी होने का, प्रार्थना पूरी होने का क्या शर्त है? एक नंबर है प्रयत्न, मतलब हमारा पूरा पुरुषार्थ हमको लगाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। 2 नंबर में तब हम प्रार्थना करेंगे, 3 नंबर में प्लस उनकी कृपा। ये तीनों जब एक साथ मिल जाएगा तब हमारी प्रार्थना पूरी होगी, हमारा चाह पूरा होगा, हमारी इच्छा पूरी होगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। 3 जब पूरा होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रार्थना हमारा जो हम जो सहायता चाहते हैं, कभी कभी हमारा सहायता पूरा होता है, कभी कभी नहीं होता है। तब कारण वही है, वो सर्वज्ञ, वो जानते हैं, वो सर्व कल्याण सुंदरम, वो जानते हैं कहाँ हमारा कल्याण निहित है, कहाँ दूसरा का कल्याण निहित है, सब मिलाकर वो करते हैं। किसी ने कहा तू करता है वही जो तू चाहता है, तू करता है वही जो तू चाहता है, पर होता है वही जो मैं चाहता हूं। भगवान बोलते हैं तू करता है वही जो तू चाहता है, पर होता है वही जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर जो मैं चाहता हूं, तब देखना होगा वही जो तू चाहता है। मतलब
मेरा उनका चाहन, उनका इच्छा का साथ मेरा इच्छा जब मिलेगा तब फलप्रसू होगा, नहीं तो नहीं। मैं तो अपना अपना क्षुद्र बुद्धि, अपना स्वार्थ लेकर चाहता हूं, इसलिए बोलता है तू करता है वही जो तू चाहता है। तू चाहता है मतलब तू अपना स्वार्थ के लिए जो चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूं, सबके भलाई के लिए जो होना चाहिए वही होता है। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, मतलब सबका भलाई जहां पर होगा तो वही कर। तो देखना तू जो चाहता है वही होगा, होगा वही जो तू चाहता है। जहां सर्वकल्याण निहित है, सबका भलाई जहां निहित है, सबका परमार्थ लाभ करने का पथ जहां प्रशस्त होने की बात है, वो मेरे चाहना अगर वो है, मेरा कर्तव्य, मैं अगर उस पथ पर चलूं तो मेरी इच्छा पूरी होगी, नहीं तो नहीं। इसलिए हमारे प्रयत्न, उनकी कृपा, हमारा प्रार्थना एक साथ रहे चले और हम अपना हाथ उठाकर सबका कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए हम आगे बढ़े, संस्था का काम के लिए हम आगे बढ़े। ऐसे सद्बुद्धि परमात्मा दे, यही प्रार्थना करता हूँ। परमपिता बाबा की